हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं अमन के शर्वानी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सेपियन ट्यूटोरियल्स में। तो चलो बच्चों, हम एक वीडियो के साथ फिर आ गए हैं आपके पास और आपकी आज सारी की सारी प्रॉब्लम्स दूर करेंगे, जो कि सबसे मेन प्रॉब्लम होती है आपको साइंस में सॉल्व करने की, न्यूमेरिकल्स। तो फिजिक्स के जो चैप्टर है, जैसे कि चैप्टर 8 में पढ़ा रहा था, अभी तक मोशन को पढ़ा रहा था, आज उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो पिछले टर्म में हम लोगों ने सीखा था इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है, उससे कैसे डिराइव करते हैं, कैसे निकालते हैं। आज हम उन्हीं पे बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम रिलेटेड टू इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जनरली से बच्चों आते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। तो जैसे कि इक्वेशन ऑफ मोशन हम जानते हैं क्या क्या होती है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी, ये पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है। दूसरी होती है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी होती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। तो इन्हीं सारी की सारी इक्वेशन की मदद से, इन तीन इक्वेशन की मदद से हम क्या सॉल्व करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम पे बताया था, इक्वेशन ऑफ मोशन तब होती है जब एक्सेलरेशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म तरीके से होता है। जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तब हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, जैसे ही इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड खत्म होता है तो उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए गए मुझे सॉल्व करने के, उन्हीं में से आज कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरे पास दिया हुआ है, तो मैं पढ़ता हूं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरे को दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने को। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट moves with velocity, moves with uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find the speed and the distance. तो हमसे बोल रहा है बच्चे, जैसे कि फिजिक्स को क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक चीज का ध्यान रखते हैं। वो चीज क्या होती है बच्चे, जितने भी गिवन पॉइंट है सबको लिखना सीखो। जितने भी गिवन पॉइंट है सबको लिखना सीखो। जितनी भी चीजें गिवन है वो सबसे पहले लिखी जाएंगी। तो चलो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ दो फिर वापस से। अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी कि मतलब उसका यू तो हो गया जीरो, इनिशियल वेलोसिटी हो गई जीरो। अब उसके बाद क्या करिए, और फिर जैसे जैसे बढ़ती है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, और वो जो एक्सेलरेशन है वो कितने का है बच्चे, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस, क्वेश्चन में तो 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो u दिया है 0, a दिया है ये, और मुझे बताना क्या है बच्चे, स्पीड बतानी है एंड द डिस्टेंस बतानी है। स्पीड बतानी है और डिस्टेंस बतानी है। तो बताओ कितनी स्पीड तक 2 मिनट बाद, टाइम दिया है 2 मिनट, तो 2 मिनट में उसकी स्पीड कितना एक्वायर करेगी, 2 मिनट में कितना एक्वायर करेगी। तो सबसे पहले सबको ऐसा यूनिट में चेंज करो, 0 है मीटर पर सेकंड में लिख सकते हो, 2 मिनट को सेकंड में चेंज करो, उनको 2 इंटू 60 यानी कि 120 सेकंड, 120 सेकंड आएंगे। तो चलो बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं। t इक्वल टू 2 मिनट दिया था मैंने, सारे को चेंज करेंगे। तो पहला, जब भी क्वेश्चन करो तो एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा मुझे हमेशा, किस चीज का, कि हमें सारी की सारी जो यूनिट होनी चाहिए, जितनी भी गिवन वैल्यू उनकी यूनिट है वो हमेशा ऐसा यूनिट में होनी चाहिए। मैंने ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर ली। तो चलो जल्दी से आते हैं। हमें u दिया है, a दिया है, t दिया है, मुझे स्पीड पूछा है कि कितनी स्पीड पे पहुंचे, यानी फाइनल वेलोसिटी पूछा है। तो फाइनल वेलोसिटी बताओ, यू ए बी टी, कौन सा रिलेशन इसमें तीनों से लग रहा है, तो पहला वाला लग रहा है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो। v प्लस v की वैल्यू निकालनी है, u दिया है 0, a की वैल्यू 0.1 और t दिया है 120 सेकेंड। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया v की वैल्यू कितनी, अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 12। मैं तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा था, ये 0 था, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये 1 बन गया पॉइंट। जब भी 0 से मल्टीप्लाई होता है तो ये एक पॉइंट पीछे खिसक जाता है, ये हो गया 1 और 12 से मल्टीप्लाई 12, तो v इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगा आंसर। समझ में आया बच्चे? आई होप बच्चे समझ में आया होगा किस तरह के क्वेश्चन करेंगे। जितनी भी गिवन वैल्यू रखोगे, जितनी गिवन वैल्यू देखोगे, उसके बाद अपने आप किसी ना किसी क्वेश्चन में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हो गया मेरा। चलो अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन पढ़ो बच्चे, सारे के सारे बच्चे पढ़ो। क्वेश्चन सेकंड क्या है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे आपको हर एक एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। साथ में उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे अलग से कराएंगे, जब भी मोशन के एक टॉपिक बनाएंगे जिसमें सारे क्वेश्चन के ही बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जिसकी जो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। तो मैंने लिख लिया कि u की वैल्यू 90। ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स लगा दी गई, सो एज प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो वहां यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है,
कितने का, -0.5 मीटर पर सेकंड का। तो ए की वैल्यू है माइनस का 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। फाइंड हाउ फार ट्रेन विल बी गो बिफोर इट, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने एक ही वैल्यू निकाली, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक ही वैल्यू निकाली थी बच्चे हम लोगों ने, ठीक है। तो जल्दी सॉल्व कर लो। u इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, u इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम दिया था 120 सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो एक वैल्यू तुमने v निकाल ली थी और उसमें निकालना था डिस्टेंस कवर, कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो हमारे पास v कितना, v की वैल्यू मैंने निकाली थी, v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगा के, तो v निकल के आया था कितना, 0 प्लस 0.1 इंटू 12 120, तो v की वैल्यू आई थी 12 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना था, डिस्टेंस भी निकालना था। तो पहला तो हो गया सॉल्व, दूसरा इसका पॉइंट था कि डिस्टेंस बताना, डिस्टेंस यानी कि s, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, सारी वैल्यू गिवन है। s ये हो जाएगा 0 इंटू टाइम दिया था 120 प्लस का हाफ इंटू एक्सेलरेशन 0.1 और t का स्क्वायर यानी 120 का स्क्वायर। तो ये तो पूरा हो गया 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, तो हाफ इंटू 0.1 और 120 को लिख लिया मैंने 120 इंटू 120, ठीक है। तो यह आ जाएगा 0.1 सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 12 और 12, ठीक है। तो 1/2 इंटू 12 इंटू 120, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया 12 आ गया। 2 से ये 6 टाइम्स 12 6 जा बच्चे 72 720 मीटर, तो ये सेकंड उसका पार्ट आ गया। एस की वैल्यू, सीधा कैलकुलेशन है, मैथ्स आती है तो आपसे अच्छे से हो जाएगा, नहीं आती तो सीखो, करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा बच्चे। तो चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आज हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, ट्रेन इज ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर। एक ट्रेन है जो स्टार्ट से कितने 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, चलने दे भाई, 90 से जाए चाहे 100 से, ब्रेक अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है यूनिफॉर्म, वो भी कितने का, -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो एक्सेलरेशन तो मिल गया मुझे, पूछा है फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। रेस्ट में आने से पहले, रेस्ट में आ रही है इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, आने से पहले कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो s की वैल्यू निकालनी है। अब देखो u a b s दिया है, वो है मेरे पास थर्ड फॉर्मूला, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2as, s निकालना है, बाकी सारी वैल्यू गिवन है। तो v की वैल्यू तो हो गई 0, u की वैल्यू है 90, इसको चेंज कर लो बच्चे 90, मैंने चेंज करना सिखाया है, 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 5 जा, तो ये जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, तो ये जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए की वैल्यू है कितनी, 0 पॉइंट माइनस का 0.5 और एस निकालना है। तो ये मैंने सॉल्व किया तो 0 25 का स्क्वायर करेंगे 625, ये प्लस माइनस, जब इसको इससे इंटू किया तो 0.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई 1 और ये एस है, ये डेटा निकालना है एस, तो ये हो जाएगा -1s, 0.2 को इससे 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1 को s से मल्टीप्लाई करोगे तो s आ जाएगा, ये मेरा s है बच्चे। अब s निकालना है तो s नेगेटिव था, इधर ले आया 1s, तो ये s पॉजिटिव हो गया और ये 625 मीटर आंसर हो गया। 1s नहीं लिखते, सिर्फ s लिखते हैं बच्चे, ठीक है, 1s लिखने की जरूरत नहीं, माइनस का इधर आगे प्लस हो जाएगा, तो आई होप बच्चे समझ में आया होगा। तो चलो जल्दी आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्या, एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स की मैराथन। आज हम लोग मैराथन क्वेश्चन कर रहे हैं, मैराथन का मतलब इसमें ढेर सारे क्वेश्चन हो, लंबे क्वेश्चन है तो थोड़ा टाइम लगेगा बच्चे, वीडियो को देखना और सारे क्वेश्चन आपको यही सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी ना समझ में आए तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताते चलना बच्चे, ठीक है। जो बच्चे सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको बहुत बहुत दिल से आप सभी को प्यार, ठीक है। और जो जो बच्चे आप नए मुझसे जुड़े हुए हैं, नए आए हैं और मुझसे जुड़े हुए हैं, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए बच्चे, और कोई प्रॉब्लम ना होनी पाए किसी भी बच्चे के साथ, ठीक है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन चल रही, पढ़ाई करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। पढ़ाई करते रहो बच्चे, क्वेश्चन मैं आपके सारे डाउट यहाँ पे सॉल्व करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, अ ट्रॉली while going down an inclined plane has an acceleration of 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ट्रॉली है जिसका एक्सेलरेशन दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब सेंटीमीटर को चेंज करो, सेंटीमीटर पर सेकंड में था, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, तो 1 सेंटीमीटर 100, तो 2/100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 2/100, ये सेंटीमीटर में था तो इसको 1/100 लिख दिया, तो 2/100 आ गया। एक्सेलरेशन चेंज हो गया कि अब उसके बाद कर रहा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, टाइम दिया है 3 सेकंड, और आफ्टर स्टार्ट, स्टार्ट यानी इनिशियल 0, स्टार्ट होने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी पूछ रहा था मेरे से, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो v इक्वल टू यू प्लस AT लगा दे बच्चे, v निकालना है, u की वैल्यू 0, a की वैल्यू है 2/100, 2/100 इंटू 3, तो यह जाएगा 6/100, यानी कि 0.06 मीटर पर सेकेंड। ये मेरी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है बच्चे, आफ्टर स्टार्ट बोला था, आफ्टर स्टार्ट होने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो स्टार्ट जब होगा तो 0 होगी इनिशियल, तो अब फाइनल पूछना था हमसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे ध्यान से देखते जाओ, सॉल्व करते जाओ, साथ साथ में पढ़ते जाओ। अ स्टोन इज थ्रोन एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या ऊपर की तरफ फेंक रहा है, चलो फेंकने दो, ऊपर की तरफ गया, वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, u उसका हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका गया, थ्रो किया गया, ऐसे ऐसे किसी चीज को, जैसे मार्कर है मेरे पास। अब देखो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ये जब मैं इसको थ्रो करता हूँ तो इसको इनिशियल स्पीड मिल जाती है। ठीक है, 0 कभी नहीं, जब भी किसी चीज को ऊपर की तरफ थ्रो करता हूँ तो उसकी इनिशियल स्पीड कभी 0 नहीं होगी। ऊपर थ्रो किया, देखो जब यहाँ पे था नीचे आ रहा था तो ऊपर जाके रुक जाता है एक जगह पे, तो उसकी उस समय फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। If the acceleration of the stone during the motion is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन, अब भाई देखो ये कॉन्सेप्ट समझाता हूं बच्चों, एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, अभी समझाता हूं क्या होगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, क्यों अभी बताता हूं। In the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will we take to reach there। ठीक है, तो हाइट बताना है, हाइट, हाइट बोले तो यहाँ पे डिस्टेंस ये बताना है, और टाइम बताना है कि कितना टाइम लगेगा उसको ऊपर तक पहुंचने में। देखो जब भी किसी ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट रखा था, ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसको ऊपर की तरफ फेंकता हूँ, ये ऊपर की तरफ u स्पीड से जाता है, तो ये यहाँ से यहाँ तक गया, और इस स्पीड यहाँ तक पहुंचा, फिर यहाँ से क्या हो जाता है, वापस आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा वापस, तो जैसे ही यहाँ से वापस आ जाता है, तो जब यहाँ पे पहुंचता है तो उसका फाइनल कितना हो जाता है 0, u और यहाँ पे v उसका 0 हो जाता है, v 0 जब हो जाता है। ठीक है, और ये हाइट है, ये हाइट है, तो अगर मैं इसको ऐसे सीधा बना दूं, अगर मैं इसको सीधा बना दूं तो ये हाइट है, या हाइट है, या बोल सकते हो डिस्टेंस है, कि कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, हाइट या डिस्टेंस ये है। ठीक है, तो यही पूछ रहा था, बड़ा सिंपल तरीके से सब कुछ दिया है, मुझे हाइट बतानी थी, v की वैल्यू 0 होगी यहाँ पे, क्योंकि ऊपर जाके मैक्सिमम हाइट पे हमेशा वेलोसिटी क्या हो जाती है 0, तो UVS पूछा था और v दिया था, तो हम थर्ड वाला फॉर्मूला लगाते हैं, जिसमें से मेरा पहले तो s निकल के आ जाए, पर फिर क्योंकि थर्ड वाला UV और v दे रखा है, ये तीन चीजें देख रही, तो हाइट पूछा था यानी s पूछा था, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2as, तो v यानी 0 का स्क्वायर, u यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस, अब देखो भाई जब किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचती है, तो अगर वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और उसकी ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच दे, ग्रेविटी और वेलोसिटी ऊपर की तरफ, तो क्या हो जाती है स्पीड में, जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्पीड में कमी आती है, वो धीरे धीरे आते आते क्या हो जाती है, इस एक पॉइंट पे उसकी स्पीड 0 हो जाती है, क्यों, ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रही सॉरी बच्चे, ग्रेविटी क्या करती है नीचे की तरफ खींचती है, जबकि हम स्पीड ऊपर की तरफ फेंकते हैं, बताओ उसको नीचे की तरफ खींचे, धीरे धीरे कोई ऑब्जेक्ट है जिसको ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, धीरे से खींच रहा हूं नीचे की तरफ, तो उसकी स्पीड में क्या होगी, कमी आएगी सॉरी बच्चे, उसकी स्पीड में क्या आ जाएगी बच्चे, कमी आ जाएगी, कमी आते आते 0 तक पहुंचेगी। तो हमेशा जो एक्सेलरेशन होता है जो नीचे की तरफ लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो हमेशा नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने वहां पे नेगेटिव, जब भी ग्रेविटी की बात करें या ऊपर फेंको ऑब्जेक्ट को, ऊपर की उसकी स्पीड ऊपर की तरफ हो, ग्रेविटी नीचे की तरफ हो, तो हमेशा एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन, अगर यहां से वापस आते समय तो उसका स्पीड, उसकी जो इनिशियल स्पीड होगी या जो भी इसकी स्पीड होगी वो नीचे की तरफ, वेलोसिटी होगी वो नीचे की तरफ होगी, और उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, तब दोनों पॉजिटिव होंगे। अभी तो ये नेगेटिव है। ए की वैल्यू कितनी है बच्चे,
-10 और s बताना है मुझे 0 25 टू -20 s, ठीक है। तो 20 इधर आ गया, 20s इधर आ गया बच्चे, अरे 25, तो s की वैल्यू आ गई मेरे पास 25/20। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बच्चे, 21 जा 20 पॉइंट लगा, 50, 22 जा 40, 10, 25 जा 100, ठीक, 1.25 मीटर। तो हाइट कितनी होगी ये, और टाइम कितना लगेगा, s पता हो गया तो s इक्वल टू, ठीक है, और टाइम के लिए तो हमें v इक्वल टू u प्लस 80 लगा दो, ठीक है। v0 u था 5, एक्सेलरेशन -10 और टाइम बताना था, तो ये 0 इज इक्वल टू 5 -10t, तो -10t इधर आ गया जो कि प्लस में हो गया, इज इक्वल टू 5, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 5/10, यानी कि हाफ सेकेंड, आधा सेकेंड लगेगा उसको ऊपर पहुंचने में, मैक्सिमम हाइट, ठीक है बच्चे। तो आई होप बच्चे समझ में आया होगा कि किस तरह के यहाँ पे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना आज के क्वेश्चंस में, आज के क्वेश्चन बहुत ही इजी कर रहे हैं हम लोग, समझ में आ ही रहा होगा किस तरीके के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, स्टोन इज थ्रोन अप वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ एक पत्थर फेंका गया, ये पत्थर था ऊपर की तरफ फेंका गया, तो ये ऊपर जब भी फेंका जाता है, ये पत्थर था, ये स्टोन है, ये किसी ऊपर की तरफ फेंका है, ऊपर की तरफ फेंका गया, ठीक है, और ऊपर की तरफ फेंका गया विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ये तो हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर चुके हैं, सॉरी 4th में नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 4th, 5th तो कर चुका है, क्वेश्चन नंबर 4th है, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, व्हाट डिस्टेंस विल कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। आफ्टर स्टार्ट यानी कि u0 टाइम दे रखा, t वेलोसिटी पूछा, s पूछा, a b u t s, सॉरी a racing car has a uniform velocity, so what distance will it cover in 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, ठीक, यही क्वेश्चन पूछा है, स्टार्ट्स कितनी डिस्टेंस कवर करता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s u की वैल्यू 0, तो t है, t 3 सेकेंड, 3 सेकेंड दिया नहीं 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, तो 10 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 10 का स्क्वायर, एस ये तो 0 हो गया बच्चे, तो हाफ इंटू 4 इंटू 100, ये 2 से डिवाइड हो गया, 100 2 जो 200, तो 200 मीटर, ठीक। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन को हम यहाँ पे कर रहे थे। तो बच्चों आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो हम अपने आ जाता है बुक के लास्ट एक्सरसाइज पोर्शन में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये देखा था हम लोगों ने क्या किया था, अब आता है हमारा जो एक नया टॉपिक है, फिर इसके बाद हम और क्वेश्चंस करेंगे और एक क्वेश्चन की एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे। तो आज हमारा टॉपिक यहाँ पे भी खत्म नहीं हो रहा है, बट हम यहाँ पे दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम अपने आ जाएंगे एक्सरसाइज पोर्शन पे, जो हमारा एक्सरसाइज पोर्शन है उसको सॉल्व करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब भी कोई मोशन सर्कुलर पाथ में होता है, जब भी कोई बच्चे मोशन किसमें हो बच्चे, सर्कुलर पाथ में, जब भी कोई मोशन किसमें हो बच्चे, किसमें हो, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब बात करें तो सिर्फ सर्कुलर मोशन की बात करें, जिसको बोलते हैं मोशन इन सर्कुलर पाथ, मोशन इन सर्कुलर पाथ। अगर मोशन क्या हो रहा है, सर्कुलर पाथ में हो रहा है, तो उसको बोलते हैं क्या, सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म की, अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो बात करते हैं जब जैसे टॉपिक आया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हमने सर्कुलर मोशन में जो भी सर्कुलर पाथ में मोशन होगा सर्कुलर मोशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये था, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसमें क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, जिसमें क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक।
तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बात करते हैं जब क्या होती है, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, उसकी स्पीड कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। तो उस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं, सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं बच्चे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट traveling in a circular path, when an object traveling in a circular path with a same speed, this is called circular uniform circular motion। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं इसे। अगर वेलोसिटी हो जाएगी तो वेलोसिटी क्या हो रही है, यहाँ पे चेंज हो रही है। जैसे अगर स्पीड की बात करें तो वो कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी में क्या आ जाता है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट। लेकिन अगर वेलोसिटी की बात कर दें तो वेलोसिटी के हिसाब से ये सर्कुलर मोशन नहीं होगा। ठीक है, रीजन क्या है कि वेलोसिटी, अगर मैंने बात की कि स्पीड की जगह मैंने वेलोसिटी बोल दूं कि कोई ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ में इस वेलोसिटी से जा रहा है, मान लिया कि 60 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से जा रहा है, 60 किलोमीटर उसकी वेलोसिटी 60 किलोमीटर है। ठीक है, हर पॉइंट पे 60 है, तो 60, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60 और यहाँ भी 60, बट उसका जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी में हमेशा डायरेक्शन भी मेजर होती है, और डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे डायरेक्शन क्या है बच्चे, अलग अलग है। तो जब डायरेक्शन की बात कर जाते हैं तो यहाँ पे डायरेक्शन अलग अलग होती है। जब डायरेक्शन अलग अलग हो जाती है, ठीक है, तो उसे हम सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म नहीं बोलते, नॉन यूनिफॉर्म बोल सकते हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट traveling in a circular path with a same velocity but direction is changed, then this is called non uniform circular motion। अगर स्पीड की बात करें, स्पीड सेम वेलोसिटी सेम स्पीड के साथ जा रहा है तब ये यूनिफॉर्म होगा। तो स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा फर्क है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी चाहिए, इसमें डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखते हो हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कभी इस तरफ थी, अभी इस तरफ हो गई, अभी इस तरफ हो गई, अभी इस तरफ हो जाएगी। ठीक, तो वेलोसिटी तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन अगर स्पीड होगी तो यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो अगर यूनिफॉर्म का पूछेगा तो स्पीड ही आप लिखना होगी बच्चे। अब एक क्वेश्चन की बात की जाती है कि जैसे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, तो अब हम इसको बात करें तो यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन हमें हमेशा पूछा जाता है कि अगर यहाँ पे क्या हो जाती है, किसी भी यूनिफॉर्म किसी भी स्पीड चेंज हो जाती है। अगर क्वेश्चन समझना बच्चे कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछा ये जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम स्पीड के साथ, याद रखना, सेम स्पीड के साथ किसी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है तो उसका एक्सेलरेशन कैसा होगा। ठीक है, क्योंकि सेम स्पीड हो जाएगी तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाना चाहिए, 0। उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाना चाहिए बच्चे, 0। बट डायरेक्शन क्या हो रही है, लगातार चेंज हो रही है। ठीक है, यहां क्वेश्चन होता है इन सर्कुलर मोशन if speed of object is same, explain which kind of acceleration। अब बात करते हैं, यहाँ स्पीड हो गई कांस्टेंट। अब जैसे मैंने इसका सोल्यूशन की बात करूं तो ये था, हम जानते हैं कि हर पॉइंट पे स्पीड, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता क्या, एक्सेलरेशन होता चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बोलते हैं, कभी स्पीड नहीं बोलेंगे, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहाँ 60 है, यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60 है और यहाँ भी 60 है, तो भाई स्पीड तो सेम है, तो एक्सेलरेशन यानी कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे। यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, 60, तो अगर चेंज निकालने की कोशिश करेंगे, यहाँ ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, 60, तो ये v माइनस यू अपॉन टी होता है, तो v की वैल्यू भी 60 और फाइनल भी 60, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो ये यूनिफॉर्म तो मोशन तो है, एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, 0। ठीक है, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा तो ये सिंपली मोशन हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या 0 एक्सेलरेशन की बात कर देंगे, या एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0, एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए कि वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ पे v माइनस यू की बात करें तो हमने कहा कि उसका एक्सेलरेशन 0 है, बट उसकी वेलोसिटी लगातार कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, यानी वेलोसिटी में चेंजेस तो हो रहे हैं, उसके मैग्नीट्यूड में नहीं हो रहे लेकिन उसके डायरेक्शन में तो हो रहे हैं।
तो वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए हम इसको यहां बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि इसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंजेस कंटिन्यूसली हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये किस में होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगा। आई होप बच्चों समझ में आया होगा। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। आज का वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा किस तरह का मोशन होता है। ठीक है, ठीक। तो कोशिश करते हैं कि आज हम यहाँ पे इसको खत्म करते हैं। ठीक, खत्म करते हैं और आपसे मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो तैयार हो जाए बच्चे सारे क्वेश्चन करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।